गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास में विषय सामाजिक पार्ट 2 कंपनी शक्ति की स्थापना। टॉपिक है भारतीय शासकों के साथ युद्ध। भारतीय शासकों के साथ किस प्रकार और कौन कौन सी लड़ाई हुई, कौन कौन से युद्ध हुए। सबसे पहले बंगाल के शासक के विरुद्ध युद्ध प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई हुई 1757 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई हुई बंगाल के शासक के विरुद्ध। जब युद्ध हुए तो प्लासी की लड़ाई हुई। दूसरा बक्सर की लड़ाई हुई और इसमें दोनों लड़ाइयों में निर्णायक क्या निर्णय निकला, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। बंगाल के जो शासक के विरुद्ध युद्ध और प्लासी की जो लड़ाई हुई ये 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला की सेनाएं कलकत्ता एवं मुशीराबाद के मध्य स्थित एक छोटे से ग्राम जो प्लासी में आमने सामने आ खड़ी हुई। यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ, एक तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और कलकत्ता एवं मुशीराबाद के जो मध्य एक छोटा सा गांव था प्लासी, वहां पर ये युद्ध हुआ अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। तो आपके अगर प्रश्न आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आपको 13 जून 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। अब इसका क्या परिणाम निकलता है कि युद्ध में जब 1757 में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के साथ साथ कलकत्ता तथा फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया और यहाँ पर अंग्रेजों का बंगाल नवाब पर अधिकार हो गया। तो इस लड़ाई में बंगाल के नवाब की हार हुई और अंग्रेजों का विजय घोषित हुआ। धीरे धीरे जब इस प्रकार की लड़ाई हुई या इस प्रकार के युद्ध होते हैं, तो युद्ध में जैसे हमारे जो भी सैनिक होते हैं उनके पास इतने हथियार नहीं होने के कारण उनकी हार हो जाती है। यहाँ पर कलकत्ता तथा फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। वहाँ की फैक्ट्रियाँ, वहाँ के किले, उन पर अधिकार कर लिया था। दूसरा आता है बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में नवाब एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ाई प्रारंभ हो गई। यानी कि यहाँ पर नवाब और अंग्रेजों के मध्य लड़ाई हुई। ये कब हुई? 1764 में। 1764 ईस्वी में ये बक्सर का युद्ध हुआ। और इसी वर्ष मीर कासिम जो होता है वो जान बचाकर अवध भाग गया। इस लड़ाई में जो मीर कासिम था वो अपनी जान बचाकर अवध भाग गया और वहाँ उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि कर ली, क्योंकि अंग्रेजों का उस पर अधिकार हो गया था और नवाब यहाँ से भागकर जो मीर कासिम जान बचाकर अवध में उसने शरण ली। यहाँ शाह आलम द्वितीय के साथ संधि कर ली और जो कंपनी में मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को इस पर नवाब नियुक्त कर दिया। कंपनी के अधिकारों को पुनः उपहारों एवं रिश्वत के रूप में भारी धनराशि मिली, क्योंकि यहाँ पर जो पहले नवाब था उसकी जगह दूसरा जब नवाब दे दिया गया तो उस नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों को भारी धनराशि प्राप्त हुई। इसीलिए यहाँ मीर जाफर को नवाब नियुक्त कर दिया और जहाँ पहले मीर कासिम नवाब था उसे उसकी गद्दी से उतार दिया, क्योंकि वो
मीर कासिम को जब गद्दी से उतारा और मीर जाफर को उसमें नवाब बनाया, तो मीर जाफर ने ही अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने उनसे भारी धनराशि प्राप्त की। तीन संधि मित्रों ने पश्चिमी बिहार में अंग्रेजों के साथ बक्सर की लड़ाई लड़ी और इन संधि मित्रों की बुरी पराजय हुई तथा मीर कासिम को जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का शासन हो गया था, इसलिए मीर कासिम को क्या है, अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अब जहाँ पहले प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, यानी कि अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य। तो यहाँ दोनों लड़ाई में क्या निर्णय निकला, क्या एक निर्णायक लड़ाई क्या रही, इसका क्या परिणाम निकला, तो अब देखते हैं एक निर्णायक जो लड़ाई है। यहाँ बक्सर की लड़ाई भारत के इतिहास में एक निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुई। जो बक्सर की लड़ाई हुई उसमें एक निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुई। लड़ाई में प्लासी की लड़ाई के कार्य को पूरा कर दिया और बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण वैधानिकता मिल गई, यानी कि ब्रिटिश शासन का आधिपत्य हो गया, क्योंकि दोनों में जो निर्णय रहा अंग्रेजों की ही विजय रही और ब्रिटिश शासन की सत्ता स्थापित हो गया। जब प्लासी का युद्ध हुआ तब भी प्लासी में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की, ब्रिटिश शासन ने विजय प्राप्त की। बक्सर का युद्ध हुआ उसमें भी ब्रिटिश शासन ने विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर जो निर्णय निकला है और यहाँ दोनों पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाने के कारण वहाँ उन्हें वैधता मिल गई, ब्रिटिश शासन को वैधता मिल गई तथा भारत में सर्वाधिक जो धनी राज्य हैं, कंपनियां हैं, कर वसूलने लगी। जो भी इस प्रकार भारत की जो सर्वाधिक जो धनी राज्यों की जो कंपनियां थी वो कर वसूलने लगी और इस तरह से मनमाने कर लगाए जाने लगे, मनमाने लगान लगाए जाने लगे। मुगल जो सम्राट ब्रिटिश सरकार का पेंशन भोगी मात्र रह गया, पहले केवल पेंशन ही अब उसे मिलने लगी, वो सम्राट न रहकर केवल पेंशन भोगी हो गया। पहले वो पूरी संपत्ति का अधिकारी होता था, अब जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो केवल एक सरकार का पेंशन भोगी व्यक्ति ही रह गया। अवध का नवाब पराधीन हो गया और बंगाल पूर्व अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। इस तरह धीरे धीरे अंग्रेजी शासन की हुकूमत स्थापित होने लगी और पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया और पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण में आ गया। और इस तरह से निर्णायक जब युद्ध इसमें निर्णय रहा, निर्णय यही रहा कि प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में दोनों में ही अंग्रेजों की हुकूमत रही, अंग्रेजों की ही विजय हुई और अंग्रेजों ने बंगाल को पूर्ण अपना अधिकार जमा लिया और उनकी ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई और ब्रिटिश शासन का यानी कि अंग्रेजों का ही नियंत्रण स्थापित हो गया। धन्यवाद।